क्या आप जानते हैं कि भारत के हिंदू किस देवी या देवता की पूजा सबसे ज़्यादा करते हैं? राम, कृष्ण, शिव, विष्णु या फिर लक्ष्मी की? अगर आपने अयोध्या में राम मंदिर का भव्य उद्घाटन देखा है और आप नए नए राम भक्त बने हैं तो आप कहेंगे कि राम ही वो हैं जो देवता के रूप में देश में सबसे ज़्यादा पूजे जाते हैं। लेकिन ये सच नहीं है। राम जो है वो सर्वे और ओपिनियन पोल में बुरी तरह से पिछड़ चुके हैं। जी हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि देवी देवताओं की पूजा को लेकर हमारे देश में एक सर्वे हो चुका है और उससे ही साबित हो चुका है कि भारत में कौन सा देवता सबसे ज़्यादा पूजा जानता है, तो क्या आप मेरा यकीन करेंगे? चलिए आपको मैं सबूत दिखाता हूँ। 29 जून 2021 को दुनिया भर में मशहूर रिसर्च एजेंसी प्यू रिसर्च सेंटर ने एक सर्वे किया था, जिसे रिलीजन इन इंडिया टॉलरेंस एंड सेग्रीगेशन नाम से प्रकाशित किया गया था। इस रिसर्च में देश भर से करीब 30,000 भारतीयों से उनके धर्म, आस्था, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रभक्ति जैसे मसलों पर फेस टू फेस सवाल जवाब किए गए थे, यानी वो इंटरव्यू किए गए थे। इन 30,000 लोगों में से ये भी पूछा गया कि आप किस देवता को किससे सबसे ज्यादा पूजते हैं, कौन सा वो देवता है जिसे आप सबसे ज्यादा मानते हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि सर्वे के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा पूजा राम की नहीं बल्कि किसी और देवता की होती है। राम इस ओपिनियन पोल में बुरी तरह से पिछड़ गए थे। मैं आपको प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वे की रिपोर्ट दिखाता हूं। इस सर्वे के मुताबिक जो रिजल्ट आया था उसके मुताबिक पहले नंबर पर शिव हैं, जिन्हें 44% हिंदू अपना देवता मानते हैं। यानी भारत में सबसे ज्यादा पूजा शिव की होती है, राम की नहीं। दूसरे नंबर पर हनुमान हैं और उन्हें 35% लोग अपना पूजनीय देवता मानते हैं। यानी यहां भी राम नहीं बल्कि हनुमान दूसरे नंबर पर आ गए। और तीसरे नंबर पर गणेश हैं, जिन्हें कुल 32% लोगों ने अपना करीबी देवता माना कि हम उनकी पूजा करते हैं। चौथे नंबर की बात करें तो धन की देवी लक्ष्मी को 28% लोगों ने अपनी पूजनीय देवी माना है। और 5वें नंबर पर कृष्ण को 21% लोगों ने अपना ईश देव बताया, यानी वो कृष्ण की पूजा करते हैं, कृष्ण के भक्त हैं। सर्वे में शामिल लोगों में से 20% की पहली पसंद काली है। और राम की जहां तक बात है, राम को महज 17% लोगों ने ही अपना पूजनीय देवता माना। यानी टॉप 7 में जो देवी देवता हैं उनमें से राम सबसे आखिर में है। अगर इससे आपकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं और आप मुझ पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं तो आप जरा ठहर जाइए। ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा बल्कि इसका मेरे पास तथ्य है, रिपोर्ट है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट का लिंक भी दे रहा हूं। आप जाइए और खुद इस सच का पता लगा लीजिए। उस लिंक पर क्लिक कीजिए और देखिए कि मैं सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं। मैं 17% लोगों ने यह कहा कि वो राम की पूजा करते हैं। लेकिन अब बहुत से लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भला मैं इस बात का जिक्र क्यों कर रहा हूं कि भारत में सबसे ज्यादा राम की पूजा होती है या शिव की पूजा होती है, इससे हमें क्या लेना देना। हमारी लड़ाई तो मंदिर मस्जिद की नहीं है, हमें तो मंदिर जाना नहीं है, स्कूल कॉलेज की लड़ाई है। तो इसका जवाब मैं आपको दे देता हूं। दरअसल मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर का भव्य उद्घाटन किया गया और आधे अधूरे मंदिर में ही रामलला की मूर्ति को लगाकर पीएम मोदी और बीजेपी ने राम के नाम पर 2024 के लोकसभा चुनाव की पिच तैयार करने की कोशिश की है, वो सियासत के सिवा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक सियासी खेल था कि चुनाव से ठीक पहले इस मंदिर का उद्घाटन कर दिया जाए, भले ही पूरी तरह से मंदिर बनकर तैयार ना हुआ हो। बीजेपी कह रही है कि भारत के कण कण में राम है, जबकि रिसर्च रिपोर्ट कह रही है कि भारत में सबसे ज्यादा राम की नहीं बल्कि शिव की पूजा होती है। आप खुद इस बात का अंदाजा लगाइए। आपके आसपास जो मंदिर होंगे आप वहां जाइए, वहां आपको शिवलिंग तो जरूर मिल जाएगा, लेकिन राम की मूर्ति या राम दरबार नहीं मिलेगा। ये आप अपने आसपास ही इसका एक सर्वे कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि बीजेपी जिस राम के नाम पर 2 सीटों वाली पार्टी से अब प्रचंड बहुमत वाली पार्टी बन गई है, वो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी राम का ही इस्तेमाल करने जा रही है। अब ये भक्तों पर है कि वो अपने भगवान का, अपने इष्ट देवता का इस्तेमाल होने देते हैं या नहीं। सारे देश में राममय माहौल बनाकर जनता को बीजेपी से जोड़ने की कोशिश हो रही है। ये ऐसे राम भक्त हैं जिन्होंने अपने भगवान को ही चुनाव प्रचार की सामग्री बना दिया है। उनके झंडे, बैनर, पोस्टर जो हैं चुनाव में इस्तेमाल हो रहे हैं, जबकि अगर उनके लिए राम पूजनीय है तो जो देवता या देवी हमारे लिए पूजनीय होती हैं उसका तो सम्मान करते हैं, उसको चुनाव में इस तरह से इस्तेमाल नहीं करते।
अब बीजेपी वाले मोदी के काम पर नहीं बल्कि राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं कि देखो उन्होंने राम मंदिर बना दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राम मंदिर बना, लेकिन कहीं जिक्र नहीं है कि राम मंदिर जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना, सब कह रहे हैं मोदी ने बनवा दिया। राम को देश भर में पॉपुलर करने और फिर अयोध्या में मंदिर उद्घाटन का श्रेय लेकर पीएम मोदी तीसरी बार देश की गद्दी पर बैठने का सपना देख रहे हैं। गरीब लोगों को 5 किलो राशन पर निर्भर बनाया जा रहा है। आप जानते हैं 5 किलो राशन दे रहे हैं और बार बार उसका प्रचार किया जाता है। तो लोगों को ऐसा बना दो कि वो 5 किलो राशन पर ही निर्भर हो जाएं, उनको इतना लाचार बना दो, उनको सशक्त मत करो। और जो मोदी भक्त हैं अब उन्हें अब ये कह रहे हैं कि देखो राम जो मंदिर बना है, जो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है वो मोदी जी की वजह से हुआ है। तो इस तरह से अलग अलग तरीके की सियासत की जा रही है। यानी एक तरफ ये कहा जाएगा कि राम मंदिर की लहर में मोदी तीसरी बार भी जीत रहे हैं, राम मंदिर की लहर हो गई है, और दूसरी तरफ ईवीएम माता भी खेल कर सकती है, क्योंकि आप जानते हैं ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं एक माहौल बना दिया जाए कि देखिए राममय माहौल था, राम की लहर चल रही थी, उसमें मोदी को तो जीतना ही था, और दूसरी तरफ ईवीएम में भी कुछ गड़बड़ी कर दी जाए। राम मंदिर को इतनी ज़्यादा कवरेज दी जा रही है, आप देख रहे हैं हर मोहल्ले में राम कथा और रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। लोगों को अयोध्या जाने के लिए बसों में भरकर ले जाया जा रहा है, लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं उनके ट्रिप्स को। और दिन रात जो सवर्ण मीडिया है उसके एंकर और एंकरानी दिन रात यही कह रहे हैं कि देखो अद्भुत अयोध्या में दिव्य दरबार लगा है और मोदी जी के कारण ही ये सच हो पाया। किस तरह से आप देखिए कवरेज की जा रही है, लाइव वहां से किए जा रहे हैं। ये बताने की कोशिश हो रही है कि देश में अब राम मंदिर के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। रोजी रोटी, रोजगार का, स्वास्थ्य का, पढ़ाई लिखाई का कोई मसला नहीं है। सिर्फ राम मंदिर एक मसला था, अब हल हो गया तो देश जो है वो राम राज आ गया। यहाँ पर पुष्पक विमान उड़ेंगे, सब कुछ मंगल में हो गया। इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, यानी जनता को राम नाम की चाशनी चटाई जा रही है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि राम के नाम पर इस तरह से माहौल बनाकर ईवीएम के जरिए बड़ा खेल किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों ईवीएम के खिलाफ जन आंदोलन बढ़ रहे हैं, कई जगह पर आंदोलन हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ईवीएम की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग उस पर कह रहे हैं कि भाई बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, ईवीएम से मत कराओ। तो ये माहौल कहीं ना कहीं उस पर भी असर डाल सकता है। एक तरफ ये कर दिया जाएगा कि जो ईवीएम है उसमें फिर कौन दोष देगा। अगर आप राम में माहौल बना देंगे, हर जगह राम का मंदिर और राम कथा, राम लहर दिखाएंगे, तो फिर ईवीएम पर भी कोई सवाल उठाने की उसमें नहीं होगा कि नहीं भाई अब तो राम में माहौल था तो अब तो जीतना ही था। इसलिए इस खेल के कई सियासी मायने हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट में जाति के बारे में भी सवाल पूछा गया था, कास्ट के बारे में सवाल था कि इस पे भी कुछ सवाल प्यू रिसर्च वाले लोगों ने 30,000 लोगों से पूछे थे। भारत एक जाति प्रधान देश है और यहाँ जाति के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें तय होती हैं, और इसका जो सबूत है वो ये रिसर्च रिपोर्ट है। सर्वे में शामिल 70% लोगों का कहना है कि उनके सारे दोस्त उन्हीं की जाति के हैं। यानी जो लोग भारत में हैं वो जाति देखकर सिर्फ शादी ब्याह नहीं करते, बल्कि स्कूल से लेकर कॉलेज तक उनका दोस्त कौन होगा ये उनकी जाति के आधार पर ही तय हो रहा है। लोग जाति देखकर दोस्त बना रहे हैं, इस रिसर्च में ये साबित हुआ। इस रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ, अपनी जाति से बाहर यानी किसी दूसरी जाति में शादी करने को लेकर भी लोगों ने अपनी जातिवादी सोच को जाहिर किया है। सर्वे में शामिल 64% भारतीयों ने कहा कि उनकी जाति की महिलाओं को दूसरी जाति के मर्दों से शादी करने से रोकना बहुत ज़रूरी है, यानी वो इंटरकास्ट मैरिज के खिलाफ हैं। वहीं 62% लोगों का ये कहना है कि उनकी जाति के जो पुरुष हैं उनको दूसरी जात की औरतों से शादी नहीं करनी चाहिए और उन्हें रोका जाना चाहिए। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट कहती है राम कण कण में है, ये तो पता नहीं, वो तो राम भक्त जानते हैं, लेकिन ये जाति भारत के कण कण में है, ये जरूर साबित हो गया इस रिसर्च रिपोर्ट से। जाति यहाँ लोगों की रगों में लहू के साथ साथ दौड़ रही है, लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि अब जातिवाद नहीं होता। हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए और किसी के नाम पर नहीं बल्कि सरकार के किए हुए काम पर ही अपना कीमती वोट देना चाहिए। लोकतंत्र में सबसे जरूरी ताकत जनता के हाथ में है, इसलिए हमारी आपसे अपील है कि इस खेल को समझिए और अपने मत का सही इस्तेमाल कीजिए। और ये जो राम के नाम पर माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, तो आप अगर राम भक्त हैं तो पूजा कीजिए, लेकिन ये भी देखिए कि आपके राम का कहीं चुनावी इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है, कहीं चुनाव में आपके राम का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। इस बारे में आपको ज़रूर सोचना चाहिए। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप इस वीडियो पर, इस बातचीत पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर लिखें। आपसे अपील है कि वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील,
साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप यूपीआई के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी यूपीआई आईडी newsweek@yes बैंक पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।